योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि दुनिया का हर देश राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक और अन्य तरीकों से दूसरों पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। ये विवाद अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सरकार बनाने के साथ शुरू हुआ। लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये ना WTO ना यूएनओ को मानते हैं। उन्होंने लोकतंत्र के मूल्यों को रौंद दिया है। वे वर्ल्ड बैंक को अपने अनुसार चला रहे हैं, अपने डॉलर की कीमत बढ़ा दी है, दूसरे गरीब विकासशील देशों की मुद्रा की कीमत घटा दी है। ये एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है। ये टैरिफ टेररिज्म है। पतंजलि हर्बल एंड फूड पार्क का उद्घाटन समारोह संपन्न होने के बाद वे परिसर में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। बाबा रामदेव ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ नीतियों के माध्यम से गरीब और विकासशील देशों को धमका रहे हैं। दुनिया को अलग दौर में ले जाया जा रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पुतिन जिनपिंग है तो दूसरी तरफ किम जोंग उन, जिसका कोई भरोसा ही नहीं है कि क्या करेगा। दुनिया में भयावह परिस्थितियां बनी हुई है। ऐसे में भारत को शक्तिशाली व विकसित बनाना होगा। कुछ शक्तिशाली मुल्क दुनिया को महाविनाश की ओर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए हम सब भारतीयों को एकजुट होकर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करके इन विध्वंसक ताकतों को जवाब देना होगा। बाबा रामदेव ने कहा कि यूरोप, अमेरिका व ब्रिटेन में सनातनी धर्म पर आघात हो रहा है। धार्मिक आतंकवाद के चलते पूरी दुनिया त्रस्त है। इसे एकजुट होकर ही मात दी जा सकती है। रुको गाड़ी जाने दो। मेरा हाथ बाबा जी क्या कहना चाहोगे? आज ये फूड और हर्बल पार्क शुरू हुआ है, किसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान होने वाला है। 800 टन प्रतिदिन की कैपेसिटी है संतरा का जूस प्रोसेस करने की। इसमें सबसे बड़ी बात है ये यहाँ से तो संतरा का जूस मिलेगा, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होगा, इसमें कोई चीनी शुगर नहीं होगी, 100% नेचुरल जूस मिलेगा। एक तरफ देश को स्वास्थ्य मिलेगा, किसानों को समृद्धि मिलेगी। और आज जैसे आदरणीय गडकरी साहब ने और देवेंद्र फडणवीस साहब ने बोला, 1 एकड़ में जो आज 5-7 क्विंटल जो संतरा हो रहा है, 5-7 क्विंटल की जगह 25-30 क्विंटल संतरा 1 एकड़ में कैसे पैदावार हो, उसके लिए तो अच्छी नस्ल के तो पौध चाहिए। उसके लिए नर्सरी भी बनाएंगे और संतरे के साथ साथ, मौसमी के साथ साथ दूसरे जितने भी फ्रूट्स हैं उनका भी नेचुरल 100% जूस यहाँ से मिले, उसके लिए। और यहाँ से सारी स्कूटनी करके जो बाजार में संतरे और एक्सपोर्ट के लिए संतरे जा सकते हैं, उसके लिए फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे। हमारा लक्ष्य है यहाँ विदर्भ से लेकर के पूरे महाराष्ट्र, और यहाँ से इसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। रोज 800 टन संतरा यहाँ से नहीं मिल सकता, तो मध्य प्रदेश से लेकर के कुछ एरिया, गुजरात, राजस्थान, जो भी आस पड़ोस की स्टेट है, वहां तक भी हमें जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे। और यहाँ कृषि क्षेत्र का एक नया क्रांतिकारी कदम होगा। और भारत तो ऋषि और कृषि प्रधान देश रहा है, अब वो ऋषि कार्य और कृषि कार्य एक साथ यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बिहार से जय जवान, जय किसान, जय मिहान और जय महाराष्ट्र का जो सपना है वो पूरा हो। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पे क्या कहेंगे आप? डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पे क्या कहेंगे? टैरिफ पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप ने जो लगे उसको कल आपने कोल्हापुर में देखो, हमने पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन भी देखा, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन भी देखा, और इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन का एक नया दौर दुनिया में चल रहा है। इसी के बीच जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ, उन्होंने टैरिफ टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे, धमका रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। न WTO को मान रहे हैं, न यूएनओ को मान रहे हैं, वर्ल्ड बैंक IMF को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, अपने डॉलर की इतनी कीमत बढ़ा दी है। दूसरे जो गरीब और विकासशील देश हैं उनकी करेंसी की कीमत इतनी घटा दी है। ये एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है, ये टैरिफ टेररिज्म है। ये अलग तरह की दुनिया को एक अलग दौर में लेकर के जा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ पुतिन, उधर शी जिनपिंग और किम जोंग का तो कोई भरोसा ही नहीं क्या करेगा। ऐसी तमाम परिस्थितियां जो दुनिया में एक भयावह बनी हुई है, ऐसे में भारत को शक्तिशाली बनाना होगा, विकसित बनाना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया को एक महाविनाश की तरफ
कुछ शक्तिशाली मुल्क ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम सब भारतीयों को एकजुट होकर के एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करके इन सारी विध्वंसक ताकतों को जवाब देना। कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। देखो, ये यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में जिस तरह से सनातन धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, ये मजहबी आतंकवादियों द्वारा, वह बहुत ही शर्मनाक है। और पूरी दुनिया इस मजहबी आतंकवाद से पूरी तरह से त्रस्त है। इसका भी रास्ता पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को खोजना पड़ेगा और इसकी पहल भी भारत को ही करनी पड़ेगी। औरंगजेब की कब्र पर काफी विवाद। भाई औरंगजेब कोई भारत का आदर्श नहीं है। वो आक्रांता है, बाहर से आया हुआ एक, उनका पूरा खानदान एक लुटेरों का खानदान है। बाबर यहाँ भारत निर्माण के लिए नहीं आया था। बाबर हो, उसकी संतानें, फिर जो है हुमायूं हो, अकबर हो, औरंगजेब तक से लेकर के तमाम, इन्होंने हरम बनाए, हमारी हजारों माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार किया, लूटमार किया, पहले खुद मिटे, देश को मिटा दिया। ये लोग हमारे आदर्श नहीं हो सकते। हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे आदर्श औरंगजेब नहीं। कारा न्यूज के लिए विशाल बम्बरपाल की रिपोर्ट। अथर्व रेसिडेंसी अब नरसाड़ा के सबसे प्राइम लोकेशन पर ला रहे हैं 150 शानदार फ्लैट स्कीम, आधुनिक डिजाइन, लग्जरी लिविंग और सुरक्षा के साथ 16 फरवरी लॉन्चिंग के सुनहरे मौके का लाभ उठाइए। पहले 50 बुकिंग पर स्पेशल ऑफर्स और अपने सपनों का घर बुक करिए। कॉल अथर्व रेसिडेंसी 7300 230028।